हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिव्स यू पीस। तो आज हम बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष भगवान श्री हरि की ही एक पावन लीला है, उनकी ही एक पावन कथा है। तो आज हम इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे उस प्यारी सी कथा को विस्तार पूर्वक। तो चलिए दोस्तों, भक्ति की गंगा में गोते लगाते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल। तो एक वन में एक गजेंद्र रहते थे अपनी हथनियों के साथ। एक बार ग्रीष्म ऋतु के समय वो अपनी हथनियों के साथ स्नान करने एक जलाशय में जाते हैं। उस जलाशय में एक मगरमच्छ रहता था। उसने उस गजेंद्र को पांव पकड़ लिया जब वो स्नान कर रहे थे और उन्हें गहरे पानी में ले जाने लगा। ये देखकर गजराज की हथनियाँ और उसके साथ के अन्य हाथी चिंघाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई हाथी उसका सहायक ना हो सका। हे राजन यानी परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन कथा सुना रहे हैं। उस बलि मगरमच्छ और गज का परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गज ग्राह को खींच लेता था तो कभी ग्राह गज को। ग्राह मतलब मगरमच्छ, गज मतलब हाथी। जय पराजय किसी की भी ना हो रही थी। गज को वहां खाने पीने की कोई सामग्री तो थी नहीं और मगरमच्छ जल का रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और गज निर्बल पड़ा। तब अपने को ग्राह से विजय पाने में असमर्थ देख वह जीवन से निराश हो गया। इतने में ग्राह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देख उसने शरणागत रक्षक भगवान श्री हरि का इस प्रकार स्मरण किया। तब गजेंद्र ने उसके मन में ऐसा आया, उसने मन में भगवान श्री हरि की स्तुति की, अपने हृदय में स्थिर कर पूर्व जन्म के सीखे हुए जप को जपना आरंभ किया। उसने मन में कहा, हे सबके ईश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष रूप हैं। आप ही के आश्रय से देह इत्यादिकों में चेतना आती है और करुणा रूप से आप ही सब में प्रविष्ट हैं। सो आप ऐसे श्री नारायण भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आप ही से सिद्ध उस परमात्मा की शरण में हूँ कि जिससे और जिस कर से ये संसार बनाया गया है, जो भगवान स्वयं संसार रूप है और जो इस संसार से और इसके कारण महत्व आदि से भिन्न है। आप ही की माया द्वारा रचित ये संसार कभी प्रकट होता है और कभी लीन हो जाता है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्थाओं में स्थित संसार को साक्षी रूप में देखते रहते हैं, जो अपने ही ज्ञान द्वारा प्रकाशित हैं और जो नेम आदि प्रकाशों को और प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं। जे प्रभु मेरी रक्षा करें। जो समस्त लोकों और लोकपालों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते, जो सबकी उत्पत्ति का कारण भूत हैं, जो महाप्रलय के घोर अंधकार में पूर्ण परमात्मा रूप से प्रकाशित रहते हैं, जिनके स्वरूप को देवता और ऋषि भी नहीं जानते और जिनका रूप बड़ा ही दुर्गय है, जानने में नहीं आता, जिनका चैत्य बड़ा ही कठिनता से समझ में आता है, वे प्रभु त्याग से वन में तप करते हैं और ब्रह्मचार्य आदि व्रतों को पूर्ण रूप से करते हुए समस्त प्राणियों को अपना रूप मानते हैं। वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जिनके जन्म कर्म नाम रूप गुण और दोष नहीं है, तथापि जो लोगों के नाश और उत्पत्ति करने के लिए अपनी माया के द्वारा उन जन्म इत्यादिकों को समय समय पर प्राप्त होते हैं, जो सर्वोच्च ईश्वर श्री ब्रह्मा जी अनंत शक्ति वाले, रूप रहित अनेक रूप वाले, आश्चर्य भरे कर्मों से युक्त हैं, उनके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। जो स्वयं प्रकाशमान और जो प्रकाशक तथा और जीवों के नियंता हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार है। जिनका स्वरूप संन्यास निपुण शुद्ध चित्त पुरुष जान पाते हैं, उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
उन ज्ञान स्वरूप भेद रहित परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो सकल जीवों का मूल कारण है, सबके अध्यक्ष हैं, सबके साक्षी हैं, जो माया का भी उत्पादन ईश्वर हैं, उनको मेरा नमस्कार है, जिनमें समस्त शास्त्र और वेद की समाप्ति स्थित है, जो मोक्ष रूप और उत्तम पुरुषों का आश्रय रूप हैं, उन ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार है, जो गुण रूप काष्ठ लिए हुए ज्ञान रूप और अग्नि स्वरूप हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार है, जो भक्तों का दुख दूर करने में आलस नहीं करते, जो अज्ञानियों का अज्ञान छुड़ाने में समर्थ हैं, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान हैं, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें, जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतःकरण में विद्यमान रहते हुए भी मोहच्छन्न यानी प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ावे, जो अविनाशी सर्वव्यापक सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, जो मुक्तों को भी मुक्ता स्वरूप हैं, जो भक्तों के लिए आनंद दाता हैं, मैं उन परिपूर्ण परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ, जो ना देवता हैं, ना मनुष्य हैं, ना असुर हैं, ना पशु हैं और ना पक्षी हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक ही हैं, तथा जो गुण कर्म कार्य और कारण से परे और उससे भी जो शेष रहते हैं, वह श्री शेष नारायण मुझे मुक्त करने को प्रकट हो। हे नाथ, इस ग्रह से छूटकर जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में घिरा धरा ही क्या है, ये तो सर्वथा अज्ञान पूर्ण ही है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ, अतः ऐसे मूढ़ योनि से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे अच्युत, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। हे श्री कृष्ण, हे वसुदेव, हे दीन बंधु, अब मुझ पर दया करो। हे घट घट के वासी, हे अविनाशी प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे अधर्म उद्धारक, हे अशरण शरण प्रदायक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्व साक्षी श्री हरि भगवान शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ित है, तो वे उसके स्त्रोत को सुन अपने वेदमय गरुड़ पर चढ़कर वहां पहुँचे, जहां गज और ग्रह लड़ रहे थे। भगवान को जाते देख ग्रह द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए हस्ती ने अपने सूंड से एक कमल पकड़ सूंड ऊपर उठाकर कहा कि हे श्री नारायण, हे अखिल गुणे, आपके लिए मेरा नमस्कार है। भगवान ने देखा कि हस्ती डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रहकर इसे बचाना कठिन है, इसलिए वे अजन्मा ईश्वर सहसा ही गरुड़ से उतरकर शीघ्र ही वहां जा पहुँचे और ग्रह से ग्रसित हस्ती को सरोवर से खींच चक्र द्वारा ग्रह के मतलब मगरमच्छ के मुंह को फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। सब देवता देखते ही रह गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित महाराज, भगवान के ऐसा करते ही आकाशचारी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा कर बड़ी स्तुति की। हे राजन, ये जो ग्रह है, मगरमच्छ है, वह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से इस योनि में ग्रह होकर उत्पन्न हुआ था। अब वह उस पाप से छूटकर फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे गंधर्व लोक को भेज दिया। इधर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श को पाकर भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में ये भी पांड्य देश का इंद्रधुम्न नामक राजा था और बड़ा ही श्री विष्णु भक्त था। तब उस समय जब ये मले पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था कि उसके निमग्न स्थिति में आतिथ्य सत्कार के अभाव में वहां पहुंचने वाले अगस्त्य मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था, जिससे वह हस्ती योनि में उत्पन्न हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उसे इस मूढ़ योनि में भी आत्म रूप का सारी स्तुति और अपना आत्मज्ञान याद था, ध्यान रहा उसे। अब भगवान ने उसे शाप से मुक्त कर अपना पार्षद बनाया और देवताओं सहित उसे साथ लेकर वैकुंठ आए। हे परीक्षित, ये गजेंद्र मोक्ष
की कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है, इसे जो कोई सुनेगा या गान करेगा वह गजेंद्र की भांति संसार से छूटकर अवश्य ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त होगा। तो भक्तों यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारी सी वीडियो को आपका देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज हमने जाना इस पावन अर्थ के बारे में, भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति में जो पावन शक्ति है उसका हम उसे महसूस ही कर सकते हैं। लेकिन जब भी कथा सुनते हैं, किसी के भी मुख से सुनते हैं, तो भगवान के गुण ही गाते हैं और प्रेम से बोलते हैं, जय श्री हरि, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपका इस प्यारी सी वीडियो में को देखने के लिए स्वागत है और आप आते रहिए, आपका हमेशा स्वागत है और आपका धन्यवाद है। जय श्री महाकाल।